छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी की उठती हठधर्मिता और अन्यायपूर्ण रवैये से गहराई से परेशान है। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी पर संवैधानिक संस्थानों पर आरोप लगाने के लिए भी नाकाफी और दुखद टिप्पणी करने का आरोप लगाया। साव ने मीडिया से कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक संस्थानों पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बंगाल के लोग आने वाले दिनों में उन्हें सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल में जनता अब अन्याय, हिंसा और ऊंची राजनीति के खिलाफ स्पष्ट संदेश देना चाहती है। दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की तारीफ करते हुए अरुण साव ने कहा कि भागवत का अनुभव और पारिवारिक मार्गदर्शन निश्चित रूप से मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित है। साव ने कहा, उनका दिली तौर पर देश के लिए अपील और उनका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में सामाजिक सद्भाव, एकता और समावेशन पर जोर देते हुए कहा है कि देश में किसी को जाति, भाषा या वर्ग के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए और सभी नागरिकों का समान सम्मान होना चाहिए, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिले। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार साव के बयान ने पश्चिम बंगाल की सियासी परिस्थितियों और राष्ट्रीय मंच पर भाजपा टीएमसी रेखा के मतभेदों को फिर से उजागर किया है, जबकि आरएसएस प्रमुख के सकारात्मक राष्ट्रीय एकता के संदेश को बीजेपी गठबंधन द्वारा समर्थन प्राप्त होता दिख रहा है। इंदौर में दूषित पानी पीने से कथित रूप से 4 लोगों की मौत और 149 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पाटवारी ने सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पाटवारी ने कहा कि इंदौर हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, जहां से 9 सांसद, 9 विधायक और 1 नगर निगम भाजपा के खाते में रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने लोगों का पीने का पानी ही जहरीला कर दिया है। पाटवारी ने आरोप लगाया, इंदौर ने लगातार भाजपा को सत्ता दी, मगर भाजपा ने यहां का पानी जहर कर दिया। 13 मौतों के बारे में सवाल उठ रहे हैं, जबकि भाजपा के अपने मुख्यमंत्री कहते हैं कि केवल 4 लोगों की मौत हुई है। क्या इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री भी मौतों की संख्या छिपाने की जिम्मेदारी लेते हैं? उन्होंने आगे कहा, ऐसी स्थिति में वे सही निर्णय क्यों नहीं ले रहे? मुख्यमंत्री उन अधिकारियों को सजा क्यों नहीं देना चाहते जो इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं? इनके खिलाफ जानलेवा लापरवाही, कल्पेबल होमिसाइड का मामला दर्ज होना चाहिए और इंदौर के मेयर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पाटवारी ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए जोर देकर कहा कि ये सभी मौतें उनकी बदइंतजामी और अन्यायपूर्ण रवैये के कारण हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इस मामले की स्वतंत्र जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, जो घटना की गहन जांच कर रही है। पाटवारी ने कहा, जांच जारी है, हम उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। पाटवारी ने मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की और कहा कि मुख्यमंत्री को इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए तथा उस मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए जिसने इस मामले में आपत्तिजनक बयानों का उपयोग किया। केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य विभागों की रिपोर्टों के अनुसार दूषित पानी के कारण दर्जनों लोगों में पाचन समस्याएं, उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण जैसे लक्षण देखे गए, जिससे स्थिति गंभीर हो गई थी। अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था बढ़ाई गई है और विषाक्त पानी की सप्लाई को रोकने के लिए प्रयास जारी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बांग्लादेश यात्रा और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में उनकी भागीदारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत का पुराना मित्र है और इस तरह के कदम द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेंगे। वहीं दूसरे राज्यों में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर कथित हमलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कुछ तत्वों को हिटलर जैसी सोच अपनाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि घृणा और कट्टरवाद फैलाने वाले ऐसे लोग अंततः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भारत की असल शक्ति इसकी विविधता और एकता में निहित है।
स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने के बाद प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री और इंदौर से भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि लगभग 198 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और हालात को नियंत्रित करने के लिए जीवन रक्षा व उचित इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। विजयवर्गीय ने कहा, कोई भी व्यक्ति खतरे के स्तर में नहीं है। हम लोगों के जीवन को बचाने और उचित इलाज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों के अनुसार 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस पर प्रशासन आगे जांच करेगा और आवश्यक मदद उपलब्ध कराएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता सुनिश्चित करेगी और मृतकों के परिजनों को प्रतिपूर्ति अर्थात कॉम्पेंसेशन देने की भी बात की गई है। इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जा रही हैं और संक्रमण के स्रोत को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही पानी को उबालकर पीने की सलाह भी दी जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आपात स्थिति के चलते अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है और गंभीर मामलों को विशेष सहायता दी जा रही है। स्थानीय प्रशासन दूषित पानी की सप्लाई लाइन से समस्या का स्रोत ढूंढकर उसे सुधारने में जुटा हुआ है। ये पानी प्रदूषण की घटना तत्कालीन सप्ताह में एक बड़े स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आई है, जहां लोगों को उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण जैसे लक्षणों के कारण भर्ती करवाया गया। प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रण में रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपायों पर काम जारी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।